नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा टॉक। आज ये एक स्पेशल एपिसोड मैंने बनाया आपका जियो सिम और बाकी जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है। जियो सिम 5 सितंबर को लॉन्च होने के बाद जैसे लूट सब मचा सारा देश में, वैसे ही दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स भी काफी पैनिक में आ गए कि वो लोग ये जियो सिम का जो भी ऑफर है, रिलायंस जियो का जो भी ऑफर है, उसको कम्पीट कैसे करे। इसके लिए लास्ट आपका कुछ दिनों से बहुत सारा अलग अलग कंपनी अलग अलग प्लान्स लेके आए हैं जियो सिम को कम्पीट करने के लिए। तो आज वही सब प्लान के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको बात करेंगे। मैंने एक ही वीडियो में सब आपका जो इतने भी टेलीकॉम्स ने अभी तक प्लान्स लॉन्च किया सब डाला है, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो क्योंकि अभी हम लोग जियो सिम के साथ साथ जो भी एग्जिस्टिंग हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हम लोग जो प्लान इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग वो भी देखना चाहेंगे कि वो लोग अभी कौन सा प्लान नया लॉन्च कर रहे हैं जियो को कम्पीट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा आपको पता है, जियो सिम आपका जब से ऑफिशियली 5 सितंबर को लॉन्च है, उसके बाद से अगर आप जियो सिम लेते हैं 31 दिसंबर तक आपको अनलिमिटेड 4G डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल कर पाएंगे, अनलिमिटेड SMS आप कर पाएंगे। इवन यहाँ पर आपका रोमिंग भी फ्री है। 31 दिसंबर के बाद से अलग अलग जैसे उनका प्लान है, स्टार्टिंग फ्रॉम 199 149 से आपका स्टार्ट होता है, 4999 तक भी अलग अलग आपका प्लान है। तो वो तो 31 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। अभी तक जियो में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो डिफरेंट हुआ, कॉलिंग का जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है उसकी वजह से अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर में कॉल नहीं जा रहा। स्पेशली एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडियल है, इसमें कॉल नहीं जा रहा। तो काफ़ी दिन से उसको लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इवन रिसेंटली आपका येस्टरडे को ट्राई ने एक वार्निंग लेटर भी जारी किया है आपका जो दूसरे जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उन लोगों के लिए कि जैसे ये कॉल नहीं जा रहा है नेटवर्क कंजेशन की वजह से, तो 15 तारीख के अंदर डेफिनेटली उनको नेटवर्क कंजेशन का जो भी है वो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो चल रहा है। इवन मैं भी जियो सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये तो गया जियो सिम के बारे में। अभी जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है वो नया प्लान्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं कुछ दिन पहले, या फिर अभी, या फिर एक दिन पहले। ऐसे अलग अलग टाइम पे आपका बहुत सारा प्लान लॉन्च हुआ 5 सितंबर के बाद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं BSNL का प्लान से। BSNL ने ये प्लान लॉन्च किया आपका 9 सितंबर को। इस प्लान के हिसाब से अगर देखा जाए आपको 1 GB का प्राइस पड़ रहा है ओनली फॉर 1 रुपये। अगर रिलायंस का देखा जाए कि 1 GB का प्राइस लगभग 25 से 50 रुपये के आसपास पड़ता है अकॉर्डिंग टू आपका क्वांटिटी। जितना आप ज़्यादा प्लान लेंगे डेफिनेटली उसमें GB का प्राइस, डेटा का प्राइस आपका कम आएगा। जितना कम लेंगे उसमें ज़्यादा आएगा। 25 से 50 रुपये के अंदर होता है जियो का पर GB का कॉस्ट। लेकिन BSNL ने किया है आपका ये प्लान है 249 का, ये 1 महीना का वैलिडिटी है आपका। इसमें आपको 300 GB का आपका डेटा मिलता है हर दिन। 1 GB करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। टोटल आपको 300 GB का डेटा मिलेगा, विच इज़ क्वाइट एन इम्प्रेसिव। लेकिन ये डेफिनेटली फ़ोन्स के लिए नहीं, ये आपका ब्रॉडबैंड के लिए। अगर आप ब्रॉडबैंड सर्विस इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये सर्विस उपलब्ध है। ये आपका जियो लॉन्च होने के बाद ही BSNL ने ये चीज़ लॉन्च किया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए एयरटेल ने जो एक ऑफर लॉन्च किया वो है 4095, 1495 रुपये का आपके प्लान लॉन्च किया, जो ओनली फॉर प्रीपेड कस्टमर्स के लिए। अगर आप एक्जिस्टिंग कस्टमर है डेफिनेटली आप रिचार्ज कर सकते हैं 1495। अगर आप नए कस्टमर है तो FRC जो फर्स्ट टाइम रिचार्ज होता है उसके दौरान आप 1495 रुपये 1495 रुपीज़ आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली आपको 30 GB तक आपको हर महीने, मतलब इसका वैलिडिटी आपका होता है 90 डेज तक, मतलब हर महीने आपको 30 GB करके आपको डेटा मिलेगा। सो हर महीने लगभग 500 रुपये करके आपको पड़ता है। तो 30 GB डेटा के बाद अगर 1 महीने में आपका 30 GB डेटा इस्तेमाल हो जाता है 30 दिन के अंदर, उसके बाद आपका जो डेटा स्पीड रिड्यूस हो जाएगा आपका 60 kbps तक। तो ऐसा आपको 3 महीने तक मिलता रहेगा। तो ये प्लान भी काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट 30 GB काफ़ी होता है। सो अपलोड डाउनलोडिंग के लिए आई थिंक ये सफिशिएंट होना चाहिए एक स्टैंडर्ड यूज़र्स के लिए। तो 1495 लेकिन आपको एक बार में रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कॉल व SMS फ्री नहीं है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। ये आपका था एयरटेल का प्लान। नेक्स्ट आता है आपका वोडाफोन का प्लान। वोडाफोन आपका 2 दिन पहले ही आपका लॉन्च किया था वोडाफोन फ्लेक्स प्लान। अब ये फ्लेक्स प्लान क्या है, डेफिनेटली यहाँ पर अलग अलग आपका रिचार्ज है प्रीपेड के लिए। 117 है, 194 है, 296 है और 398 है। 117 में आपको 135 मिनट तक आपको लोकल कॉल्स की सुविधा मिलेगी। उसके बाद 55 MB का आपको डेटा मिलेगा। 194 में आपको 250 मिनट्स फ्री मिलेगी, 200 MB का डेटा मिलेगा जिसका 7 दिन का वैलिडिटी है। 296 में 500 मिनट का आपका टॉक टाइम मिलेगा और सेम 200 MB का डेटा 7 दिन का वैलिडिटी है। और 398 में आपको 370
5 मिनट का आपको यूसेज मिलेगा और उसमें 1 GB का आपका डेटा, 28 दिन का वैलिडिटी है। ये कुछ उन्होंने प्लान्स लॉन्च किया था। इसके अलावा उनका पोस्टपेड का कुछ जो प्लान्स है, जैसे आपका 650 का आपका कर दिया था, 450 और 350 का कर दिया था 250। ये आपका मैं GB का बता रहा हूँ। पहले आपको 1 GB इस्तेमाल करने के लिए 200-250 रुपये देना पड़ता था। तो वो जो पोस्टपेड का उनका जो प्लान है, जो एडिशनल अगर आप 2G 3G 4G आप लेना चाहते हैं तो उसका जो प्लान का जो चार्जेस है वो भी काफ़ी कम हो गया था। जैसे मैंने बताया आपका 350 का लगभग 250 हो गया, 650 का 450, प्राय 150-200 रुपये करके आपका प्राइस डाउन किया है वोडाफोन ने। इसके अलावा वोडाफोन ने और एक ऑफर लॉन्च किया जो है आपका 250 रुपये में 10 GB का। एग्जैक्टली 250 रुपये में आप 10 GB तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कैचेस है। उसके बारे में अगर मैं बताऊँ, इसका आपका लोकेशन डिवाइड किया हुआ है। जहाँ जहाँ 4G सर्विसेज है डेफिनेटली वहाँ पर आप 10 GB इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, यहाँ पर आप 9 GB 4G डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 1 GB आपका 4G, मतलब 9 और 1 GB। ये 9 और 1 GB में क्या अंतर है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। बाकी जो लोकेशन है फॉर एन एग्जांपल लाइक आपका उत्तर प्रदेश ईस्ट एंड वेस्ट, कर्नाटका, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, आपका मुंबई छोड़ के, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, यहाँ पर आपको 9 GB का 3G डेटा मिलेगा, 4G क्योंकि यहाँ पर आपको 4G सर्विसेज अवेलेबल नहीं है आपका, उसके वजह से आपको 3G डेटा मिलेगा, बाकी 1 GB भी मिलेगा। अभी जैसे मैंने बताया 9 GB और 1 GB में डिफरेंस क्या, आपका 9 GB जो है वो आप रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे मतलब नाइट पैक के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो टाइम है उसमें आपको 1 GB इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑफर है। 9 GB आपको नाइट पैक मिलेगा जहाँ पर जब हम लोग सोते रहते हैं नॉर्मली। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैक उन्होंने लॉन्च किया है। अभी आई डोंट नो ये ऑफर कितना मतलब फ्रूटफुल होगा सबके लिए। और एक चीज़ है, उनका एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके भी आप चेक कर सकते हो। आप अपना फ़ोन नंबर डाल के आपको OTP आएगा और वहाँ पर ही आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा वेदर यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस ऑफर और नॉट। ये ऑफर सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए, लेकिन उसका क्या क्राइटेरिया डेफिनेटली अभी तक नहीं बताया। तो आप वहाँ पर नंबर डालने के बाद ही आपको पता चलेगा OTP के माध्यम से, अगर ओवर द फोन वाया SMS वो लोग बता देंगे कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। वाया SMS ही नॉर्मली वो लोग बताएंगे। और इसके अलावा ये अगर आप पैक रिचार्ज करते हैं, इसके साथ साथ आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी आपका 31 दिसंबर तक। जो वोडाफोन प्ले है, टीवी म्यूजिक, उसमें 100 आपका लाइव चैनल्स मिलेगा, कुछ 18,000 मूवीज आप देख सकते हैं, ऐसा ऐसा वगैरह कुछ सर्विसेज आपको मिलेगी इसके साथ। तो ये तो क्या आपका वोडाफोन का प्लान। नेक्स्ट आपका आता है आइडिया का प्लान। आइडिया ने जो प्लान लॉन्च किया है ये भी कुछ दिन पहले आपको लॉन्च किया, बहुत सारा कटौती की है उनके रेट्स पे। फॉर एन एग्जांपल पहले 349 में 1.5 GB डेटा मिलता था, अभी 2 GB मिलेगा। 499 में आपका 449 में आपका 2 GB से 3 GB मिलेगा आपका। 649 में 3 GB था, अभी 5 GB मिलेगा। 749 में आपका 4 GB था, अभी आपको 6 GB मिलेगा। 849 में आपका 5 GB था, अभी 7 GB मिलेगा। 990 में आपका 6.5 GB था, अभी आपको 10 GB तक आपका डेटा मिलेगा। तो ये ऐसा सारा बहुत सारा वो डेटा रेट में काफ़ी सारा मतलब कम किया है वो लोग। तो ये डेफिनेटली सभी जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है सबको इसमें आपका कम किया है। इसके साथ साथ और एक ऑफर अगर मैं देखूँ आज आपका लॉन्च हुआ है, जो आपका इंटरनेशनल आपका जो रोमिंग है उसमें काफ़ी सारा कटौती आया है। ये आपका आया है एयरटेल की तरफ से। जी हाँ, एयरटेल ने अपना इंटरनेशनल रोमिंग्स में काफ़ी सारा कटौती किए हैं। अगर आप जाते हैं, पहले जितना भी चार्ज देना पड़ता था अभी उतना चार्ज आपको देना नहीं पड़ रहा है, अभी उससे काफ़ी कम चार्ज इन द सेंस लाइक आप अगर इंटरनेशनल रोमिंग्स में जाते हो वहाँ पर जैसे अभी फ्री इनकमिंग कॉल्स आपको मिल सकती है, फ्री आप टेक्स्ट कर सकते हो इंडिया में, फ्री कॉलिंग मिनट्स आपको मिल सकता है अगर इंडिया में कॉल करने के लिए। ये सब जगह पर नहीं है, कुछ फेमस डेस्टिनेशंस पे आप जितने भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं तो उसका अभी तक वैसा कुछ लिस्ट अभी तक एयरटेल ने पब्लिश नहीं किया है। तो डेफिनेटली उसका तो कोई सिलेक्टेड लिस्ट होगा। पहले जो कॉल चार्जर लगता था, अभी अगर आप फॉरेन कंट्री से इंडिया में कॉल करेंगे एट द टाइम ऑफ रोमिंग तब आपको 3 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से चार्ज पड़ेगा। और एक चीज़ उन्होंने डेटा इस्तेमाल करने यूसेज में भी काफ़ी सारा कटौती किया है। अगर वो देखा जाए लगभग 99% वो लोग रेट कम कर दिए। इंटरनेशनल में पहले अगर आप 650 MB रोमिंग में अगर कोई भी 1 MB आप डेटा इस्तेमाल करते तो उसके लिए आपको 650 रुपीज़ पे करना पड़ता था फॉर 1 MB विच इज़ वेरी कॉस्टली। तो अभी वो आपको 3 रुपये देना पड़ेगा 1 MB के लिए। तो उनका अलग अलग ऐसा प्लान है। 1 दिन का प्लान आपका $10 का, 30 दिन का प्लान है आपका लगभग $75 का। अलग अलग प्लान है वो लोग, ये भी एयरटेल ने आपका लॉन्च किया। तो ये था आपका टोटल अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर जो अलग अलग प्लान्स लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि जियो सिम मैं भी इस्तेमाल करो, उसमें प्रॉब्लम्स तो है डेफिनेटली कॉलिंग के लिए। तो अगर ये सब पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन या फिर जो भी इश्यूज चल रहा है दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए डेफिनेटली हम लोग सोचेंगे कि जियो सिम का अपना प्राइमरी सिम के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे नहीं। लेकिन अभी तक जो जियो का सर्विस है अपार्ट फ्रॉम इंटरनेट डेफिनेटली ये तो और काम में नहीं आ रहा है।
और इसको प्राइमरी सिम तो अभी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये सेकेंडरी सिम के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जियो सिम के बारे में, और अभी जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सब प्लान के बारे में जियो को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली हिट द like button and subscribe to Datadog for more videos and updates. You can follow us on Twitter also, which is Twitter/Datadog15, or you can like our Facebook page also, which is Facebook/Datadog. So अभी तक के लिए इतना ही. This is your host Amit signing off from Datadog. Hope to see you in my next video. Bye bye.